और अभी जो मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये आप सभी जानते हैं पिछले 5 साल 10 साल पहले कभी किसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल देखी तो ऐसा लगता था कि ये कौन सा अजूबा है, ये 8वां अजूबा है, बैटरी पे चलता है। लेकिन अब ये समय की मांग है। और मैं, क्योंकि मेरी ऐसी हालत है कि अभी मैं T20 मैच खेल रहा हूँ, ये लास्ट का आखिरी ओवर है और 6 बॉल में 25 रन करने हैं। तो आप मेरी तो आप मेरी हालत समझ सकते हैं। तो हम ज्यादा जो है फोकस गाड़ी पे करेंगे, जो व्हीकल है उसके ऊपर करेंगे। आप देखिए खाली कि पिछले 1 महीने में नेचुरल कैलामिटीज कितनी हुई है। कहीं मक्का में जो इतनी बारिश गिर रही है, टेरेस्ट्रियल रेन आ रही है, कहीं पे चेन्नई पे साइक्लोन आ रहा है, कहीं पे जर्मनी में स्नोफॉल हो रहा है। ये पिछले 1 महीने की बात है। तो नेचर जो है वो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। हम पहले 10 साल पहले कहते थे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमने नेचर को दिया, नेचर हमें दे रहा है। तो हमें नेचर को क्या देना है? अच्छा देना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या ऐसे अल्टरनेट जो एनर्जी सोर्सेज है, जैसे कि सोलार हो गया या डैम्स की निर्मित हो रही है, ये एनर्जी हम अल्टरनेट क्यों लेके आ रहे हैं? ताकि एनवायरमेंट में जो कार्बन का डेसिमेशन हो रहा है या एमिशन हो रहा है वो कम हो। तो जितनी भी गाड़ियां हम चला रहे हैं, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ये सारा क्या करती है? कार्बन एमिशन करती है और पोल्यूशन बढ़ता है। तो अगर नो पोल्यूशन लेवल पे आना है तो एक ही सोल्यूशन है। वो क्या है? ई बाइक। लेकिन क्या बोलना है? ई बायोटेरम की ई बाइक। तो सबसे पहले हम गाड़ियों की बात करते हैं। तो इसमें दो तरह के कैटेगराइजेशन होते हैं। एक तो होता है कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन, दूसरा नॉन आरटीओ रजिस्ट्रेशन। तो आम भाषा में आप समझ लीजिए कि आरटीओ यानी हाई स्पीड, जिसमें कि स्पीड मिलती है, और नॉन आरटीओ यानी लो स्पीड। तो गवर्नमेंट ने उसे लो स्पीड का जो है कैटेगराइजेशन दिया है, नॉन आरटीओ, जिसमें कि स्पीड लिमिट 25 की होगी। तो सबसे पहले हम जो है हाई स्पीड वाली गाड़ी है उसको हम समझते हैं। तो इसमें 4 कलर प्रामुख्य से हम दे रहे हैं, रेड दे रहे हैं, व्हाइट दे रहे हैं, सिल्वर दे रहे हैं और ब्लैक दे रहे हैं। गाड़ी के फीचर्स के बारे में हम समझते हैं। इसमें सारी जो बेसिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, वो सारा कुछ हमने इसमें डाला हुआ है, एनालिसिस करके कि एक कस्टमर जो होता है वो एक गाड़ी से क्या एक्सपेक्ट करता है, या क्या क्या चीज उसमें बेसिक होनी चाहिए जिससे कि उसकी गाड़ी की स्ट्रेंथ बढ़े और आगे जो आने वाले समय में जो है उसको कुछ प्रकार की टेक्निकल दिक्कत ना आए। तो एक तो जो उसका डिजिटल कंसोल होता है, वो कंसोल जैसे मोबाइल का हमारा स्क्रीन कैसे है वैसे उसका कंसोल है। उसमें गाड़ी की चार्जिंग कितने लेवल पे है, क्या स्पीड पे जा रही है, कितना किलोमीटर चली है, अगर गाड़ी में कोई एरर है तो वो स्क्रीन पे दिखाता है कि ये एरर है। तो वो सारा कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक बेसिक चीज है, आमतौर पे हम भी देखते हैं कि हमारा साइड स्टैंड जो है वो हमेशा खुला रहता है, और हमें सामने वाला व्यक्ति हमेशा कहता है कि भाई आपका साइड स्टैंड जो है वो ओपन है, उसे बंद कर लीजिए। तो हमने एक इसमें सेंसर डाला है, अगर आपका साइड स्टैंड ऑन है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, और आपके स्क्रीन पे नजर आएगा कि ये साइड स्टैंड आपका अलार्म ऑन है, उसको आपको पहले क्लोज करना है और फिर ही गाड़ी चलेगी। इसके अलावा कुछ और भी सेफ्टी फीचर्स है, जैसे कि गाड़ी आप ऑन करते हो इमीडिएटली आपके स्क्रीन पे पी आ जाएगा। पी यानी पार्किंग मोड। अभी समझ लीजिए आपके साथ कोई बच्चा बैठा है और उसने अब ये रेस का हाथ दे दिया, तो गाड़ी इमीडिएटली चल पड़ेगी और वो एक्सीडेंट का रूप भी हो सकती है। तो पी जो है, आपको एक पी का बटन दिया, वो पी दबाइए तो पार्किंग मोड हट जाएगा। या नॉर्मल जैसे बाकी गाड़ियों में हम क्लच दबाने से वो पी निकल जाएगा। सो दैट इज अ सेफ्टी मेजर। वो पी निकल जाने के बाद आप गाड़ी को रेस दे दो, गाड़ी चल सकती है। तो ये इस तरह के कुछ सेफ्टी फीचर्स है जो गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने इसमें ग्लैमर फैक्टर भी ऐड किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रिमोट और 2 चाबियां दी है, और दोनों चाबी के अंदर हमने लॉकिंग और अनलॉकिंग फैसिलिटी दी है। अगर आपने जैसे कार और बाइक को हम लॉक करते तो आवाज आती है नॉक नॉक करके, आपने लॉक कर दी, उसके बाद कोई आगे छेड़खानी कर रहा है तो कभी देखिए अलार्म बजता है, तो वो अलार्म बजेगा। अगर उसे दिल करता है कि मैं गाड़ी लेके जाऊं तो लेके जा नहीं सकता, पीछे का टायर जमीन पकड़ लेगा। ये हमने एंटी थेफ्ट अलार्म इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये सेफ्टी है आपकी। और भी स्टाइलिश फैक्टर ऐड करने के लिए हमने इसमें एक बटन दिया है जिसका नाम है कीलेस इग्निशन। चाबी बिना इंसर्ट किए ही अगर आप उस बटन को दबाएंगे गाड़ी आपकी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ फीचर्स है। आमतौर पे एक ड्राइव मोड होता है इसमें बटन, एक रिवर्स मोड भी होता है। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि गाड़ी पीछे निकालने में, पार्किंग में लगाई है, तो आप रिवर्स मोड दबाइए, गाड़ी को रेस दीजिए, गाड़ी पीछे आएगी। तो ये सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर है। इसके अलावा डे रनिंग लाइट है इसके अंदर, फिर अगर लो बैटरी हो रही है तो वो इंडिकेशन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेसिस और सस्पेंशन की।
और फिर बात करेंगे हम बैटरी की। तो ईवी की गाड़ी, ईवी 3 फैक्टर्स से बनती है। एक मोटर जो कि उसको टॉर्क दे रही है, जिसमें जान होती है। जैसे आप कोई भी पंखा ले लो, उसमें मोटर है, मिक्सर ग्राइंडर ले लो, मोटर हो, वो आरपीएम और टॉर्क दे रही है। इसमें जो मोटर लगती है वो अलग किस्म की स्पेशलाइज्ड मोटर होती है, उसको हम बीएलडीसी मोटर बोलते हैं। और इसकी जो टॉर्क देने की क्षमता है वो काफी पावरफुल होती है। तो इस गाड़ी में हमने 1500 वॉट की मोटर डाली हुई है, जो उसकी जान है। इसके अलावा दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है कंट्रोलर, जो कि सारी गाड़ी को जो है सब सब जगह का जो कंट्रोल जो है वो दिमाग वो करती है कि किसको क्या देना है, किसको क्या सिग्नल पास करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ से एनर्जी लेगी। तो वो जो फ्यूल है वो है बैटरी प्रोवाइड करता है। जो 3 फैक्टर्स की वजह से कोई भी गाड़ी जो है वो ईवी बन सकती है। और बाकी सारी चीजें जो है वो जेनरिक है। वो जैसे कि ब्रेक लाइनिंग हो गई, सीट हो गया, साइड मिरर हो गया, ये जेनरिक हो गई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चेसिस की। कोई भी चेसिस, कोई भी गाड़ी का चेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारी बॉडी एक स्केलेटन पे खड़ी है, उसके ऊपर हमारा मसल्स है, वेन्स है, ये सारी माउंट हो जाती है। तो गाड़ी पे भी उसी तरह से बाकी सारी चीजें चेसिस पे रखते हो। चेसिस अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो लंबा नहीं चलेगी। तो हमने यहाँ पे एक अलॉय है EN4130, ये अलॉय डाला है, जो कि आमतौर पे रेसिंग कार्स में यूज किया जाता है। तो अगर रेसिंग कार को कोई टक्कर लगी या बहुत पावरफुल इंपैक्ट हुआ, तो भी वो चेसिस ब्रेक डाउन या क्रैक डाउन नहीं होगा। तो वो चेसिस हमने इसमें डाला, तो आप निश्चिंत रहकर इस गाड़ी को चला सकते हैं। अभी सस्पेंशन की हम बात करते हैं। आगे पीछे हमने दोनों, दो आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है, पीछे हमने स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया हुआ है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारी इंडियन सड़कें जो है वो बहुत सारे गड्ढे हैं, ऊपर नीचे स्पीड ब्रेकर्स है, और आगे पीछे अगर वो राइडर है और पिनियन है, दोनों को अगर प्रॉपर्ली बैठना है और अगर उनकी कमर को तकलीफ ना हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन देना बहुत जरूरी है। बात करते हैं बैटरी की। बैटरी इसमें जैसे ही कस्टमर को माइलेज की जरूरत है, तो इनिशियली बेसिक पैकेज जो भी हम दे रहे हैं उसमें लिथियम आयन की बैटरी है 60 वोल्ट 30 Ah की, जिसमें कि आपको अप टू 90 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। किसी को चाहता है, कोई चाहता है कि मुझे 110 का मिले, 130 का मिले, 200 का मिले, तो वो भी बैटरी हम प्रोवाइड करेंगे। तो गाड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी गाड़ी में वो बैटरी जो है उस माइलेज की फिट हो जाएगी। ये कुछ डिस्प्ले है उसका कि किस तरह से ये स्क्रीन लगेगा। हमने आगे भी अगर आप देखेंगे काफी स्पेस दिया है। मोबाइल की प्रोविजन आप रख सकते हो, बॉटल रख सकते हो, बड़ा पर्स रख सकते हो। और सारे जो जो इंडिकेशंस है, जैसे कि लाइट अगर ब्राइट करनी है, हेडर फुटर है, लेफ्ट राइट इंडिकेशन करना है, हॉर्न बजाना है, वो सारा आपका यहाँ पे अवेलेबल है। अब कुछ फीचर्स, मैक्सिमम स्पीड क्या मिलेगा आपको? अप टू 58 टू 60 किलोमीटर का आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगा इसमें। इसके अलावा आपको 3 अलग अलग किस्म के राइड्स मिलते हैं, गियर 1, गियर 2 और गियर 3। तो एक फर्स्ट वाला जो मोड है वो इकोनॉमिक मोड है, सेकंड वाला जो है वो ड्राइव मोड है, थर्ड वाला जो है आप क्रूज मोड पे जा सकते हो, जहां पे कि आपको स्पीड 60 तक का आप जा सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस हमने काफी अच्छा दिया हुआ है, ताकि आपकी गाड़ी कहीं भी बम्प बम्प वगैरह आए या कोई स्पीड ब्रेकर आए तो वो नीचे लगे ना। ये कुछ टायर्स के बारे में और वारंटी के बारे में हम बता रहे हैं। अब टायर्स जो हमने, टायर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दोनों की दोनों टायर्स आगे के पीछे आपके मैकेलॉय व्हील्स है, ट्यूबलेस टायर्स है। और आगे हमने डिस्क ब्रेक दिया है और पीछे हमने ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि आगे पीछे दोनों डिस्क देते हैं, लेकिन जब आप शार्प ब्रेक मारते हो पीछे के टायर पे, तो 100% आप स्किड करोगे। तो पीछे हमेशा बाई डिफॉल्ट आपको ड्रम ब्रेक रखना चाहिए। आगे अगर आपने शार्प ब्रेक मारा भी तो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी थोड़ी ऐसी ऊपर हो जाएगी, बट आप स्किड नहीं हो जाओगे। हम इसकी बात करें अगर वारंटी की, तो लिथियम बैटरी पे हम 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। जब मैं वारंटी की बात कर रहा हूं तो आप एक ध्यान में रखना, वारंटी मतलब अगर कुछ पार्ट को हुआ जो कि मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, चलते चलते खराब हो गई, आमतौर पे वारंटी के अंदर वो रिप्लेस किया जाएगा। ध्यान देना, टोटली रिप्लेस होगा। तो आप निश्चिंत होकर गाड़ी चला सकते हो। तो लिथियम आयन बैटरी पे 3 साल की वारंटी है। बाकी कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि कंट्रोलर, मोटर, टायर, चार्जर और कन्वर्टर, ये सारे कंपोनेंट्स पे 1 साल की वारंटी है। तो अगर कुछ इससे होता है तो आप अगर कस्टमर पे कॉल करोगे तो विदाउट एनी क्वेश्चन आज ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसको ईवी बनाती है। ये जो गाड़ी आपने पहले देखी वो हाई स्पीड की गाड़ी थी। अब हम बात करेंगे लो स्पीड की। ये नॉन आरटीओ है। नॉन आरटीओ का मतलब क्या है? नो आरटीओ रजिस्ट्रेशन, इस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा, राइडर को कोई ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और इसमें हेलमेट की भी जरूरत नहीं है। पीछे एक तालियां बजा सकते हैं। अब आप कहेंगे मुझे अगर आरटीओ ऑफिसर ने पकड़ा, ट्रैफिक वाले ने पकड़ा तो क्या होगा? उनको ये नियम पता है।
हमारी गाड़ी 25 की स्पीड पे चलेगी। पीछे एक आईकैड का सर्टिफिकेट आएगा, ग्रीन सर्टिफिकेट आएगा, विच इज CMVR एग्जेम्पशन, उसका नंबर लिखा होता है। तो आप निश्चिंत हो के बिना हेलमेट के आप गाड़ी को चला सकते हो। तो ये गाड़ी बनाएगी किन के लिए बनाई गई है? बहुत सारे बच्चे हैं जिनको की गाड़ियां चलानी है, टू व्हीलर चलानी है, लेकिन 18 के होंगे तब चला पाएंगे। लेकिन ईवी में ये ऑप्शन है कि बिना 18 हुए आप 14-15 साल के हो और आपको चलाना हो तो आप ये गाड़ी चला सकते हो। लेडीज लोग हैं जिनको मार्केट जाना है, सब्जी मंडी जानी है, बच्चों को ड्रॉप करना है स्कूल के लिए, वो एक्टिवा या बड़ी गाड़ी जो है हैंडल नहीं कर सकते। इस गाड़ी का वजन 60 किलो है, 60 किलो से भी कम, 59 केजीज है। तो वो इजीली हैंडल कर सकते हैं और इसको मार्केट में लेके जा सकते हैं। इस गाड़ी के ऊपर हमने चेसिस इतनी स्ट्रांग दी है, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। दो लोग तो बैठ ही सकते हैं, बट इसके ऊपर 200 किलो का और वजन आप डाल सकते हो, इतनी लोड बैरिंग कैपेसिटी है। और जब हम ये कह रहे हैं तो ये ऐसे नहीं कह रहे, इसका टेस्ट एंड ट्राइड हमने किया हुआ है। नीचे स्लोप से जब गाड़ी बहुत सारी ऊपर चढ़ती नहीं, वो दम तोड़ देती है, हम दो लोगों को नीचे बैठाते हैं और अपहिल जाते हैं और वो फुर से ऊपर चले जाती है। तो उसका कारण यही है कि मोटर स्ट्रांग है और वो उसको टॉर्क उतना देती है। तो इसमें भी हमने सारी वो फीचर्स दी है, एंटी थेफ्ट अलार्म भी है इसके अंदर, रिवर्स मोड भी है। इसके भी चेसिस वही है जो हमने हाई स्पीड में दिया हुआ है, व्हील्स भी इसकी वैसी हमने रखी है। इसमें बैटरी का ऑप्शन आपके पास दो तरह की बैटरी आती है, क्योंकि इसमें स्पीड ज्यादा नहीं है तो हम लेड एसिड की बैटरी यूज कर सकते हैं, विच इज 60 वोल्ट 28 एच। तो जो आपको अप टू 70 किलोमीटर का माइलेज देगी। इसमें इसी गाड़ी में अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप लिथियम आयन की बैटरी डाल सकते हो। तो जैसे पहले वाली गाड़ी का मैंने बताया, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है 90, 110, 130, वो कॉन्फ़िगरेशन की आप लिथियम आयन बैटरी इसमें डाल सकते हो। ये इस तरह का डिस्प्ले इस गाड़ी का है। ओडोमीटर आप देखिए, तो इसमें सारी फीचर्स कवर किए जाते हैं। तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट इससे बताऊंगा मैं आपको। समझिए चूहे ने आपकी ब्रेक की वायर काट दी, तो आपको कैसे पता चलेगा? गाड़ी ऑन करोगे, राइट हैंड साइड पे एक इंडिकेटर हमने दिया है, तो वो ब्रेक कट ऑफ का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेक की वायर कट गई है। समझ लीजिए मोटर में कोई इश्यू आ गया है तो मोटर का डिफेक्ट इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। थ्रॉटल में कोई इश्यू आ गया है तो थ्रॉटल का डिफेक्ट इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। कंट्रोल में कोई इश्यू है तो वो ब्लिंक करेगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाड़ी चलाने के समय पे सेफ्टी मेजर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको घर पे पता चल गया कि मोटर में इश्यू है तो आप कॉल करके उसका रेजोल्यूशन कर सकते हो। तो ये सारी फीचर्स इसमें हमने डाली है। जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें भी हमने वही व्हील्स डाले, मैकेलॉय व्हील्स है। आगे पीछे जो है सस्पेंशन वही है। इसमें भी हम लिथियम आयन पे 3 साल की वारंटी दे रहे हैं, लेड एसिड पे 1 साल की वारंटी है, और बाकी कंट्रोलर, मोटर, टायर, कन्वर्टर और चार्जर, इन सब पे 1-1 साल की वारंटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवी से तो हमने पर्यावरण को बचा लिया, लेकिन पैसे कैसे बचाएंगे? एक सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे किया है। एक सिंगल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी से ये गाड़ी चार्ज होती है। तो अगर समझ लीजिए आपके यहाँ पे यूनिट का दर 7 रुपया है, और अगर लेड एसिड की बैटरी आप यूज कर रहे हो और लो नॉन आरटीओ चला रहे हो तो आपको 70 का माइलेज मिल रहा है। मतलब 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना हुआ? 10 पैसा। ओके, अभी ये कंपैरिजन यहाँ पे देखेंगे आप, ये हमने चार्ट बनाया है। अगर कोई एक्टिवा चलाता है और दिन का अगर 50-60 किलोमीटर चलाता है, साल भर का अगर आप गणित कर लोगे 35,000 के आसपास पेट्रोल में जाएगा आपका। 4 बार आप सर्विसिंग कराओगे, 15-20 हजार और गया, 50-55 का आपका साल का खर्च हो गया। यही गाड़ी अगर आप चलाते हो तो आपका दिन का 5 रुपया हो गया 10 पैसे के हिसाब से, महीने का 150, साल का 1800। अगर अगर आपको कोई खर्चा आएगा, वो आएगा बैटरी का खर्चा, जब आपको 2 साल के बाद वो लेड एसिड बैटरी को चेंज करना है। जैसे हम हमारे एसी रिमोट में बैटरी चेंज करते हैं, या कहीं पे भी टू व्हीलर की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उसमें लेड एसिड की बैटरी डली होती है, वो उसका एक लिमिट है, उसके बाद आपको उसको चेंज करना ही करना है। तो इसका जब हम वो चेंज करेंगे उतना ही आपको रिकरिंग कॉस्ट आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी तो आप मान के चलिए मोस्ट फ्री है, मतलब आप गाड़ी फ्री में चला रहे हो और इतनी सारी बचत कर रहे हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज ईवी का है, जिसमें आप बहुत सारे पैसे बचाओगे। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ।